जाने नया उपभोक्ता कानून। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो भारतीय संसद द्वारा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद निर्मित किया गया, उसके संदर्भ में कुछ नई जानकारी हम आपको देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हमको नई वीडियो बनाते समय उन सावधानियों को हम ध्यान में रखेंगे ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रस्तुत कर सकें। आइए हम देखते हैं उपभोक्ता कानूनों के बारे में। तो आपको इस बात की पहले से ही जानकारी है कि उपभोक्तावाद या उपभोक्ताओं के अधिकारों का जन्म दोनों वर्सेस स्टीवेंसन के मामले के बाद प्रकाश में आया। भारत देश में भी उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर के हमारी संसद ने सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया और यह अधिनियम लंबे समय से कार्य कर रहा था, किंतु उपभोक्तावाद की संस्कृति में आए आमूल-चूल परिवर्तनों के कारण हमारी संसद को नए उपभोक्ता कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति में काफ़ी चेंजिंग आ गई। आज के समय में विक्रेता और क्रेता का संबंध एक सीमित दायरे में नहीं रहा, बल्कि यह दायरा जो है असीमित होता जा रहा है। आज के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके अलावा जो है मॉल की संस्कृति, बिग बाज़ार की संस्कृति, बड़े जो है शॉप्स की संस्कृति, ये सब विकसित हो गई। इसलिए जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भी परिवर्तन करना जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया। इसलिए इस नए अधिनियम को बनाया गया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कि 2019 का नया उपभोक्ता कानून बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो पहला मुख्य कारण है माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन। आधुनिक बाजार जैसे बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट्स और कई मेगा शॉप्स खुल गए। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और ई कॉमर्स का तीव्र विकास, माल सेवाओं की नई प्रणालियां, उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प के अवसर, ये सब नए कानून को बनाने के मुख्य कारण रहे। इसके अलावा नए प्रकार के अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट, टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स ने जो है न्यू चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित बनाने और नए परिवर्तन में आई कठिनाइयों से निपटने के लिए इस न्यू एक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। इस नए अधिनियम से जुड़ी नवीन धाराओं का हम सरलता से विश्लेषण करेंगे।
ये जो नया कानून बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें टोटल 107 धाराएं हैं जो 8 चैप्टर्स में डिवाइड हैं। टोटल 107 सेक्शंस एंड 8 चैप्टर्स में ये डिवाइड है। और सेक्शन 1 में जो संक्षिप्त नाम के संदर्भ में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस अधिनियम का नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 होगा और यह संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है। अब देखते हैं धारा 2, जो कि परिभाषा खंड के नाम से जाना जाता है, डिफिनीशन क्लाज के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंदर जो टर्मोलॉजी, जो टर्म्स या जो पद महत्वपूर्ण होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है। तो टोटल 47 ऐसे टर्म्स हैं जिनको कि इसमें डिफाइन किया गया है। तो वे कौन से नए टर्म्स हैं जिसको इस एक्ट में जो है अलग से या शामिल करके उनको परिभाषित किया गया है। तो पहला जो है धारा 2 की उपधारा 1 सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 में जो है विज्ञापन शब्द को डिफाइन किया गया है, एडवर्टीजमेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है। विज्ञापन से क्या तात्पर्य है, विज्ञापन किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि किसी ऑडियो, वीडियो या किसी लाइट, साउंड, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट, वेबसाइट से किए जाने वाले ऐड या विज्ञापन, और इसमें कोई नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस या कोई भी दस्तावेज शामिल है। तो विज्ञापन, जैसा कि आप लोग एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन सरल भाषा में कहा जाए तो उपभोक्ता को लुभाने के लिए या आकर्षित करने के लिए कंपनियों द्वारा या विक्रेताओं द्वारा जो है वो तरह तरह के जो है चीज़ें जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से, लाइट साउंड के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है ये चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं ताकि वो किसी भी वस्तु के बारे में वो जान सके और उसके महत्व को समझ सकें और उसको यूज कर सकें। तो विज्ञापन का जो है उपभोक्तावाद में आज के समय बहुत तेज़ी से इसका जो है प्रचलन बढ़ा है और विज्ञापन भ्रामक न रहे, उससे जो है उपभोक्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इसलिए इस टर्म को यहाँ पर सेक्शन 2(1) में जो है स्पेशली डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो है आगे देखा जाए तो एक नया परिभाषा इसमें जोड़ा गया है सेक्शन 2(4), जिसमें केंद्रीय प्राधिकरण को डिफाइन किया गया है, सेंट्रल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। सेंट्रल अथॉरिटी एक नया टर्मोलॉजी इसमें जोड़ा गया कि उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए, उनके हितों को संवर्धित करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसे शॉर्ट में CCPA कहा जाता है। और ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने और उपभोक्ताओं के हितों को संवर्धन करने के लिए और उसका जो है अधिक से अधिक तीव्र निदान करने के लिए ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का जो है स्थापना की गई है। तो आगे के धारा 2 में जो अन्य जो परिवर्तन हुए हैं उन धाराओं को हम क्रमशः इसी तरह जो है स्पष्ट करेंगे ताकि आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
के अंदर जो भी नई चीज़ें शामिल की गई हैं उनकी आपको जानकारी हो सके। विधि के विद्यार्थी हों या जो प्रबुद्ध जन हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, उनको नए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकें। कोई जो है उनके साथ जो है किसी प्रकार का जो है उनके हितों को प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके, इसलिए जो है इस कानून की जानकारी जो है आवश्यक है। अगले वीडियोज में हम इसी के आगे क्रमशः अन्य धाराओं को सरलता से जो है स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।